और एक बड़ी खबर है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके आए हैं। पटना में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 6:40 पर पटना में भूकंप आया है। तो बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके। नेपाल था भूकंप का केंद्र। चीन और नेपाल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। देखिए, चीन में 6.9, नेपाल में 7.1 तीव्रता का भूकंप। 7 तीव्रता का भूकंप बहुत ज्यादा होता है और नेपाल में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है और नेपाल ही एपिसेंटर भी बताया जा रहा है। नेपाल के लोबूचे में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, जो कि बहुत ज्यादा है। सुबह 6:52 पर नेपाल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और इसका असर पास के इलाकों पर भी पड़ा है, जिसमें बिहार भी शामिल है। बिहार में भी कई जगहों पर भूकंप के तेज झटके आए हैं। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। साथ ही साथ चीन और बांग्लादेश पड़ोसी देशों में भी भूकंप आया है। चीन में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया है। और देखिए, रुपेश कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रुपेश, कुछ और जानकारी मिल रही है? कितना नुकसान हुआ है? कोई ऐसी खबर? लेकिन अभी तक नुकसान की कहीं से कोई सूचना नहीं है। पिछली बार जब भूकंप आया था तो उसका भी एपिसेंटर नेपाल था। उस वक्त बिहार में भी बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन अभी तक क्योंकि शुरुआती है, अभी 6:38 पर लगभग भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन कई इलाकों से, मैं जहाँ रहता हूँ, मैंने खुद भूकंप के झटके महसूस किए। मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास के घरों से लोग बाहर निकल आए थे। लोगों में चर्चा होने लगी कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक बिहार के कई जिलों से सूचना आई है, लेकिन नुकसान की कोई सूचना नहीं है। कहीं मकान में दरार, जैसे पिछली बार कई पटना में कई जो बिल्डिंग है वो झुक गए थे। लेकिन नेपाल से भी अभी तक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नेपाल में क्या स्थिति है, क्योंकि पिछली बार जब भूकंप आया था तो नेपाल में जिस तरीके से तबाही मचाई थी इस भूकंप ने, और रिक्टर स्केल पर अगर 6.5 की तीव्रता है तो इसे भूकंप से नुकसान होने की आशंका जरूर बनी हुई है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में अभी तक कहीं से भी नुकसान की कोई सूचना नहीं है, ना तो जान की और ना ही माल की। न किसी मकान को अभी तक क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है और ना ही किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा है। हाँ, लोगों ने तीव्र झटके महसूस किए हैं। लोग घरों से बाहर आए हैं। सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि पटना, खगड़िया, मुंगेर, मधुबनी, सीतामढ़ी, खास करके रक्सौल और चंपारण का जो इलाका है वो चूंकि नेपाल से सटा हुआ इलाका है। मधुबनी और सीतामढ़ी, इन जगहों पर थोड़ी अफरा तफरी की स्थिति सुबह में जरूर हो गई थी। लोग घरों से बाहर निकल गए थे। एक दूसरे अपने जो शुभेच्छु हैं उनको फोन करने लगे थे कि वहाँ क्या स्थिति है। कई जगह पर मैंने खुद फोन किया है। अभी तक कहीं से भी, हाँ, ज्यादातर लोगों ने महसूस किया है। कुछ लोग जिनकी निद्रा थोड़ी तीव्र रही होगी, भले उनको महसूस नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ये भूकंप के झटके महसूस किए हैं। भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी। लोग घरों से बाहर निकल गए। लोग ये देखने लगे घरों में क्या स्थिति है। दरवाजे बजने लगे थे, पंखे हिलने लगे थे। लिहाजा सिर्फ अभी तक चर्चा है, लोगों ने झटके महसूस किए हैं, लेकिन नुकसान की कोई सूचना अभी तक ठीक है। रुपेश, आप नजर बनाए रखिएगा। और देखिए, अमूमन ऐसा होता है कि जब भूकंप आता है तो आफ्टर शॉक भी आता है साथ ही साथ, इसलिए आप सबको सचेत और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि नेपाल जो एपिसेंटर है वहां 7 तीव्रता का भूकंप आया है।